नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और 11 प्राइम में आपका स्वागत है। आज से मैं आपसे इस नए वक्त पर मिलूंगा। इस नए वक्त पर आपकी बात होगी और इस मंच से बात होगी। मैंने हमेशा से कहा है कि जंगल के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। आदिवासी के दुश्मन खुद आदिवासी हैं। मैं पूरे होशो हवास में यह बात कह रहा हूं। संभव है कि कुछ लोगों को मेरी यह बात थोड़ी बुरी लगेगी। झारखंड जिन आदिवासियों के लिए बना, सबसे ज्यादा लूटा भी उन्हें ही जा रहा है। आप भी उदाहरण हैं इसके, हम भी उदाहरण हैं इसके। आज हम आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि आज मैं आपको एक कहानी दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको हिला देगी, सोचने को मजबूर कर देगी। यह कहानी एक आम झारखंडी आदिवासी की है, बिल्कुल आम आदिवासी, जिसे एक आदिवासी ही लूट रहा है। तो मैं आज आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखा रहा, आपको मैं आज एक कहानी दिखाता हूं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। दिखाइए वो कहानी। महादेव पाहन और उनके भाई नगड़ी में रहते थे। महादेव पाहन ने शादी की, पर उनके भाई ने शादी नहीं की। महादेव का कोई बच्चा नहीं हुआ। महादेव ने 1980 में बलिया मुंडा को गोद लिया। महादेव के पास 50 एकड़ 61 डिसमिल जमीन थी। महादेव ने चूंकि नियम कानून से बलिया को गोद लिया, तो ये जमीन नियम के हिसाब से बलिया की हुई। पर मनोज मिंज नामक भूमाफिया ने एक फर्जी वंशावली बनाई। उस वंशावली में महादेव के उस भाई के 3 बच्चे हैं, जिसने कभी शादी ही नहीं की। मनोज मिंज धड़ल्ले से जमीन बेच रहा है। बलिया नगड़ी थाना गया, पर उसे वहां से भी भगा दिया गया। जमीन की धड़ाधड़ रजिस्ट्री भी हो रही है। एक जमाना था जब कहा जाता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जमाना जिसकी लाठी उसकी जमीन का है। विश्वास नहीं हो रहा तो अपनी ही जमीन के कागज के पन्नों को पलटते हुए बलिया मुंडा को देख लीजिए। बलिया मुंडा आदिवासी है, वही आदिवासी जिसके नाम पर झारखंड का गठन हुआ, जिसके कल्याण के लिए हर रोज सरकार के दरवाजे से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। कहानी नगड़ी थाना के बालालोंग पंचायत के बारीडीह गांव की है। बलिया मुंडा की यह जमीन पुश्तैनी है, लेकिन जैसे ही बलिया मुंडा के पिता महादेव पाहन का निधन हुआ, 50 एकड़ 61 डिसमिल जमीन पर माफिया ने नजर गड़ा दी और फर्जी वंशावली बनाकर बलिया मुंडा को सड़क पर ला दिया। बारीडीह में वो वहाँ के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा करके सब जमीन लेता है। इसका भी बलिया मुंडा का भी जमीन को इसी ने सब फर्जी वंशावली बनवाकर वहाँ का मुखिया वार्ड से साइन कराकर इसको ब्लॉक से माना परमिशन वगैरह कराने में सब ब्लॉक को अपने फर्जी अथी में मेल में लेकर रजिस्ट्री करके ज़मीन को हड़पा है। इसके पास गोदनामा है, टाइटल सूट का डिग्री है, जिसके तहत ये इस पूरे ज़मीन का हकदार है। तो जो वर्तमान रजिस्ट्रार हैं, इनको हमने दिया कि आपका जो प्रधान लिपिक है नीलमा सिंकू और सहायक जो है क्लर्क जो रमेश क्या नाम है ना, ये जो है सो ये लोग का काम है कि जो परमिशन करके आता है ज़मीन ST/SC का, छोटा नागपुर CNT एक्ट का, उसको जांच करके मिलान करना कि ये सही उस हिसाब से ये दस्तावेज बना है कि नहीं। तो उस हिसाब से ये दस्तावेज नहीं बना है। मैं पर्सनली जाके रमेश राम मोची से मिला तो बोला ये सब तो होता है। और उसके बाद मैं ये लीगल नोटिस दिया तो उसमें उन्होंने जो जवाब दिया वो उनको बचाने का काम किया। बलिया मुंडा को महादेव पाहन ने 1980 में गोद लिया और बलिया के पास गोदनामा का वह कागज भी मौजूद है। लेकिन इलाके के एक भूमाफिया मनोज मिंज ने अपने बाहुबल और बेईमान अधिकारियों को अपने कब्जे में लेकर बलिया मुंडा की जमीन को धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। पहले 10 डिसमिल जमीन बेची गई, फिर 68 डिसमिल जमीन और फिर 15 डिसमिल। पूरे जमीन पर इस कदर कब्जा हुआ कि बलिया मुंडा अपने ही खेत की जमीन पर पैर तक नहीं रख सकता। जमीन की रजिस्ट्री कराते वक्त रजिस्ट्रार कार्यालय में सुजीत कुमार और मिहिर कुमार 2 रजिस्ट्रार ने वक्त वक्त पर जमीन की रजिस्ट्री की। बेईमानी के इस काम में इस कदर ईमानदारी बरती गई कि रजिस्ट्री कार्यालय के 2 कर्मचारी नीलिमा सिंकू और राजेश राम मोची ने स्थल निरीक्षण तक नहीं किया। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि हम
कूली कबाड़ी काम करते हैं, किसी तरह पेट पाल रहे हैं। फिर हम लोग का जो ज़मीन हमारा बाप लिख दिया है, गोदनामा लिया है, हमको कोर्ट से ऑर्डर भी मिला है। फिर हमको ज़मीन माफिया वो बाहर का लड़का लोग से मिल के सब ज़मीन को हड़प लिया, सबको बेचते जा रहा है। उसको कहने जाते हैं तो धमकी उमकी देता है, थाना जाते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और जो बेच रहा है, जिसके बेच रहा है वो सब, मेरा बूढ़ी माँ को भी मारा, FIR के लिए गए तो गाली गलौज करके भगा दिया हम लोग को। के पास गए तो हम लोग बाहर में थे, फिर वो तो क्या करते हैं नहीं करते हैं अब संतोष ही जानेंगे कि रुपया लेकर ऐसा काम करते हैं कि अपने मन से ऐसा करते हैं। पूरा तो फर्जी है, फर्जी करके मेरे सब ज़मीन को निकाल दे रहा है। नहीं दे रहा है। फिर मेरा भादू, बिरसा, चरकू तीनों है, और एतो है, उसका बेटा भादू का बेटा एतो है, सोमरा है। अब हम लोग काम करने गए, मेरा बेटा गया और बोल रहा है ऐसो कि थी कौन जोत रहा है, तो बोल रहा है कि हम लोग का ज़मीन हम जोते हैं। वो मेरा बेटा को खेते ने मारपीट कर दिया। अब शाम को हम आए काम से तो बोल रहा है कि माँ ऐसा ऐसा बात हुआ करके। हम कि रुकिए बेटा, अब क्या करेंगे, हम लोग कमजोर आदमी हैं। इधर इस मामले में नगड़ी पुलिस की वर्दी दागदार हो गई लगती है। जमीन पर कब्जा करने के दौरान भूमाफिया मनोज मिंज ने कई बार परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, परिवार को बेइज्जत करने की कोशिश की, और जब पीड़ित परिवार थाना गया तो उसे कहा गया कि आप लोग औकात में रहिए, गरीब होकर बड़े लोगों से आप नहीं लड़ सकते। ऐसा पुलिस की वर्दी ने नहीं बल्कि उस वर्दी ने कहा जो सिक्कों की खनक के आगे कई बार लाचार हो जाती है। मारपीट होता है जब थाना जाते हैं तो नगरी थाना का बड़ा बाबू गंदा गंदा गाली देता है और उठा उठा के पटकेंगे बोलता है। सर बहुत गंदा गंदा बोलता है, और बोलते हैं तो फिर भी गंदा गंदा गाली देता है, तो वहाँ पे कुछ नहीं बोल नहीं सकते हम लोग। कौन देता गाली? इंदर देवरा, फिर एक तो उसका का नाम था नहीं पता, पहले जो था बड़ा बाबू, अभी जो है वो भी। क्या नाम दोनों का? एक ठो का नाम जानते हैं, एक का नाम नहीं जानते हैं। बड़ा का नाम जानते हैं? इंदर देवरा। इंदर देवरा प्रभारी है जी, ASI है। जी सर। इधर रांची जिला ग्रामीण के मौजूदा रजिस्ट्रार संतोष कुमार पुरानी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। देखना होगा कि इस गरीब आदिवासी परिवार को अपनी जमीन वापस मिल पाती है या नहीं। रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। अब आप अंदाजा लगाइए, यह आदिवासी परिवार इंसाफ के लिए किसके पास जाए। अगर आपके साथ मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम किसके पास जाते हैं? थाने के पास जाते हैं। ये भी नगड़ी थाने के पास गए, पर बलिया मुंडा की बेटी ने जो बात बताई कि बड़ा बाबू गाली गलौज करते हैं, कहते हैं कि उठा के पटक देंगे। छोटा बाबू भी यही बात कहते हैं। क्या इन्हें इंसाफ देने वाला है कोई? क्या ये वही झारखंड है जिसकी परिकल्पना की गई थी? क्या ये वही झारखंड है जिसकी परिकल्पना मरांगूम के जयपाल सिंह मुंडा ने की थी? क्या ये वही झारखंड है जिसके लिए झारखंड आंदोलन किया गया था? क्या ऐसे ही इंसाफ देंगे हम अपने आदिवासी भाइयों को? और सबसे बड़ी बात कि कुछ नाम हैं, जिन नामों का जिक्र हुआ है, जिन्होंने बलिया मुंडा के साथ गड़बड़ी की है। आप सोचिए कि वो नाम कौन से हैं। मनोज मिंज आदिवासी हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में बाकायदा नीलिमा सिंकू आदिवासी हैं। आप जिनके बारे में सोचिए सब आदिवासी हैं। एक आदिवासी को लूटने वाला कौन है? आखिर खुद आदिवासी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। मैंने हमेशा से यही बात कही है। मेरे सहयोगी अजय लाल मौजूद हैं फिलहाल इसी परिवार के साथ में। ये परिवार बहुत मिन्नतें कर, आज बहुत मिन्नतों के बाद आज ये परिवार हमसे जुड़ने को तैयार हुआ है, और हम इस खबर को आपके सामने लाना चाहते थे। इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि इस परिवार ने हर उस जगह पर फरियाद लगाई जहां पर यह परिवार फरियाद लगा सकता था। थाने गया, कोर्ट गया, रजिस्ट्रार के पास गया। रजिस्ट्रार कार्यालय में जिन लोगों ने मदद की इनकी जमीन की लूट में, जिन्होंने इस जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं किया, नीलिमा सिंकू, राजेश मोची, अभी मौजूदा रजिस्ट्रार संतोष जी उन्हें बचाना चाह रहे हैं। उन पर कार्रवाई की जगह उन्हें बचाना चाह रहे हैं, उनके बीच बचाव में लगे हैं। नगड़ी के थाना प्रभारी साहब, नगड़ी के छोटा बाबू
ये गाली गलौज करते हैं, कहते हैं कि उठा के पटक देंगे। ये अपनी जमीन पर ही नहीं जा सकते हैं। अजय, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या झारखंड के लिए हो सकता है? ये वही आदिवासी हैं जिनके लिए अलग झारखंड राज्य बना था। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये शर्मनाक है। बिल्कुल भारती, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये पूरी घटना जैसे ही न्यूज़ 11 के संज्ञान में आई, मुझे लगता है कि तमाम खबरों से आगे करके इस खबर को हमने तवज्जो दी कि कैसे गरीब परिवार के जमीन को लूटा जा रहा है और कुछ माफिया तत्व न सिर्फ पुलिस की वर्दी को खरीदने की औकात रखते हैं बल्कि रजिस्ट्री कार्यालय को भी मैनेज किया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कैमरा पर्सन कौशल नारायण हमारे साथ हैं। इन परिवारों के चेहरे को आप देखेंगे भारती, अभिषेक भारती, तो आपको लगेगा कि पीड़ा कितनी ज्यादा है, शब्द कम पड़ जाएंगे आपको यदि इनकी आंखों को देखेंगे। ये तमाम लोग आदिवासी समाज से हैं, देखेंगे आदिवासी समाज से हैं। उसके बाद उनकी पत्नी बैठी हुई है, बलिया मुंडा की पत्नी बैठी हुई है, जेवर गहना बेचकर कैसे कैसे कर कर धान की खेती, कई प्रकार की सब्जी उगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने ही खेत पर अपना पैर नहीं रख सकते। और ये बलिया मुंडा की बेटी है जिसको नगरी थाना के प्रभारी ने कहा था कि उठा के पटक देंगे और गाली गलौज भी की थी। चूंकि मीडिया है, बहुत ज्यादा असंसदीय भाषा से परहेज होनी चाहिए, लेकिन हमारे दर्शक इस बात को समझने के लिए काफी हैं कि यदि नगरी थाना का प्रभारी ये कहता है कि भागो यहां से, उठाकर पटक देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बड़े लोगों से लड़ सकती हो, यानी कि वर्दी को मैनेज किया गया था। अजय जी, वो बच्ची रो रही है। मैं यहाँ बैठा उस बच्ची के आंसू देख सकता हूँ। बिल्कुल, एक बार आप उससे पूछिए इन आंसुओं का कारण क्या है और कौन है इन आंसुओं का दोषी? क्यों रो रही है? क्यों इन आंसुओं की क्या वजह है? क्यों रो रही हैं आप? सर बार बार मेरा पापा को मारता है, मनोज मिंज घर घुस के मारता है। जब थाना जाते हैं तो एकदम पूरा गंदा गंदा गाली देता है, थाना में पटक के गोली मार देंगे ऐसा बोलता है बड़ा बाबू। फिर इंद्रदेव उरांव भी छोटा बाबू है, वो भी गंदा गंदा गाली देता है। देखिए अभिषेक, इन आंसुओं की कोई परिभाषा, यदि कोई पैमाना होता नापने के लिए इन आंसुओं का, तो वो पैमाना टूट गया होता। लगातार ये रो रही हैं, इसलिए नहीं रो रही हैं कि इनका जमीन गया, बल्कि इसलिए रो रही हैं कि जहां से इनको फरियाद की, जहां से इनको उम्मीद थी इंसाफ की फरियाद के बाद, वही कह रहा है कि औकात, क्या बोला था कि औकात में रहिए, क्या कहा था उन्होंने? बहुत अपना औकात में रहिए, जमीन मनोज मिंज से लड़ने नहीं सकेगी, सो मार देगा, तुम उससे लड़ने नहीं सकेगी ऐसा कह के बोलता है। और थाना वाला गंदा गंदा गाली देता है। बहुत। जीवा नाम है आपका? सरिता। सरिता, ना सिर्फ सरिता रो रही है भारती, बल्कि बलिया मुंडा की आंखें भी पूरी तरह से कहानी बताते बताते कि किस प्रकार इनके पास 50 एकड़ 61 डिसमिल जमीन थी और वहां के एक भू माफिया है मनोज मिंज, मैं साफ शब्दों में नाम ले रहा हूं उनका, मनोज मिंज भू माफिया है, उनका नाम है एफआईआर की कॉपी में, जो पुलिस को, जो डीजीपी के पास जो गई है। मेरे पास कई प्रकार के कागज हैं अभिषेक, ये कागज का पन्ना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि किस प्रकार से पुलिस के पास शिकायतें जरूर हुई, लेकिन पुलिस के लोगों ने सुना नहीं। एक ही नहीं, कई कई कागज हमारे पास हैं। इन्हीं की जमीन थी, इनके पिता की जमीन थी, लेकिन बाद में लोगों ने हड़प लिया। क्या कहना चाहेंगे बलिया मुंडा जी? कैमरा देखिए। मैं तो कहना चाहूँगा कि मेरा अधिकार है, मेरा हिस्सा का जमीन जो है वो हमको न्याय मिलना चाहिए। और यही उम्मीद रखते हैं कि आज के मुख्यमंत्री साहब हमारे देवता के दूसरा रूप हैं, वो तो जरूर न्याय दिला सकते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि थाना में तो हमको कोई उम्मीदें नहीं है कि किसे सपोर्ट लें, कि कहीं से हमको कोई रिपोर्टें नहीं मिलता है कि हम कैसे आगे बढ़ें। हम तो कमजोर हैं, छोटा छोटा बाल बुतरू है। देखिए अभिषेक, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाजा इनके पास बचता है और वो दरवाजा है राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। लिहाजा ये पूरा परिवार हेमंत सोरेन से गुहार लगा रहा है कि मेरी रक्षा कीजिए, ये भू माफिया मनोज मिंज से मुझे बचाइए, जिनकी कॉपी एफआईआर की कॉपी में नाम है। जो क्या मनोज मिंज से क्या डर है आप लोगों को? मनोज मिंज के
से डर है कि वो बाहर से आदमी से मिला हुआ है, ज़मीन में जब कब्जा लिए हुए चढ़ते हैं तो बाहर से बहुत सारा लोग आते हैं, हम लोग जाने के लिए वहाँ पर घबरा जाते हैं और हम लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, इसलिए अपना ज़मीन में भी हम लोग को चढ़ने से डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर उसका आदमी इतना आ जाता है कि हम लोग वहाँ पर जाने के लिए यही सोचने से हम लोग घबरा जाते हैं। अभिषेक, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये जिनसे हमारी बातचीत हो रही है बलिया मुंडा जी हैं। इनका जो जमीन है मैं बताने की कोशिश करता हूं कि नगरी थाना के बारीडीह गांव में जो पंचायत है, बालालोंग पंचायत है, 50 एकड़ 61 डिसमिल जमीन थी और इनके पिता का नाम था महादेव पाहन। जब तक महादेव पाहन जीवित रहे जमीन सुरक्षित रही, लेकिन जैसे ही महादेव पाहन का निधन हुआ, इनको पूरी तरह से बेदखल करने की कोशिश की गई और जमीन को लगातार बेचा गया गलत वंशावली बनाकर। बलिया मुंडा की पत्नी भी हमारे साथ बैठी हुई है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या कहना चाहेंगी? जो जानकारी मिली है कि जेवर गहना बेच के उस पर कैसे कैसे आप लोग काम करती थी? सर हम तो बोलने चाहते हैं कि जब हम सास ससुर हमको लाया था, हम तो वही सबको जान रहे कि सास ससुर मेरा यही है, और वो जैसे बाल बच्चा हुआ नाती पोती देखा वो तो मर गया, उसको हम पूरा हाथी उसका भोजन अथी किए, उसका हाड़ माटी पूरा हम किए, दाग सब हम। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? मेरा साथ तो नहीं हुई थी, मेरा पति को मारपीट किया था, कोई गांव वाला छोड़ाने वाला नहीं था। क्या करेंगे, अकेले इसको हम छोड़ा रहे थे, इसको अकेले छोड़ाए, बाद में इसको गिरा दिया था। हम दोनों साइड में सब पैर के अच्छा, इसको कितने लोग आते हैं मनोज मिंज के साथ? कितने लोग आते हैं? क्या उन लोगों को इन्होंने कभी आसपास देखा है? किस तरह के लोग आते हैं, पूछिए इनसे। दूरा लगाए घर में घुसा के। मनोज मिंज जो है कितने लोगों के साथ आता है, क्या उन लोगों को आप पहचानती हैं? हाँ हाँ, आदमी आधा आदमी को तो हम नहीं पहचानते हैं, खाली मनोज भर के जानते हैं। कितना लोग लेके आता है वो नहीं आता है, भेज देता है आदमी का। भादू है, बिरसा है, चरकू है, यही सब है। एकदम खेत में चढ़ने ही नहीं दे रहा है हम लोग को, बोलता है कि तुम लोग यहाँ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। मोटा छोटा की तो मेरा जमीन है, हम बोलते हैं मेरा जमीन है, हम नहीं भागेंगे। तो रुको ना, कौन भागेगा देखिएगा, भागना होगा तुमको, मोटा छोटा बांध के यहाँ से। जी आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हमको जितना जो हमारा हक बन रहा है वो हमको मदद दो, मदद दे। हाँ। एक ही दरवाजा इन आदिवासी परिवारों के लिए अभिषेक, क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए। नगरी थाना जाते हैं, वहां से थाना प्रभारी इन्हें भगा देता है, गाली गलौज करता है। और रजिस्ट्री कार्यालय की कहानी यह है कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी बरती जाती है। आप गलत खात्यान लेकर आए, कुछ चढ़ावा दें, सिक्कों की खनक की आवाज सुना दें और उसके बाद जमीन आपके नाम हो जाएगी। और इन तीनों, इस परिवार का जो पूरा का पूरा मामला है, अधिवक्ता हमारे साथ है अमरेंद्र कुमार सिंह जी, मैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा परिवार जो है, कैमरा आप देखिएगा, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंसाफ मिलेगी, कहानी क्या है? इनका खतियानी जमीन है, उसको फर्जीवाड़ा कर मनोज मीन जो है सो इनके बगल में रहता है, भादू पाहन, बिरसा पाहन, और ये फर्जी वंशावली बनाए हैं वार्ड मुखिया की मदद से, और उसी के आधार पर परमिशन लेकर जमीन लिए हैं। परमिशन में कुछ और नाम है, ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये पूरा काम ग्रामीण के निबंधन कार्यालय से हुआ है। ये परमिशन जांच कर, दस्तावेज का जांच करना, सिंकू सॉरी वो कागज। हाँ, मेरे पास नाम है सर, उनका नाम है, जो नाम की आप चर्चा कर रहे हैं वो नाम है नीलिमा सिंकू, रमेश राम मोची का है। उसके बाद ही उस दस्तावेज का रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत होता है। हाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये तालमेल कर फर्जीवाड़ा से करके मोटी रकम लेकर, इसमें संदेह नहीं कि मोटी रकम लिया गया है और इसकी रजिस्ट्री कराया गया है। ये लोग मेरे पास आए थक के, सब जगह से, डीसी को भी लिखा गया, सीओ को लिखा गया, सब जगह लिखा गया, कहीं से इनको कोई न्याय नहीं मिली। तब जाकर नगरी थाना में फर्जीवाड़ा का पूरा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ 8/6/21 को ही गए नगरी थाना, और उसकी कॉपी जो है सो ग्रामीण एसपी और एसएसपी को भी दी गई है। यानी कि वो तमाम जगहों पर फरियाद की गई जहां से न्याय की उम्मीद थी। रांची के एसएसपी को पत्र लिखा गया, रांची के डीसी को पत्र लिखा गया, सीओ को पत्र लिखा गया, यहां तक कि
रजिस्ट्री कार्यालय के तमाम अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया, लेकिन वंशावली कैसे बनाई गई, थोड़ा वंशावली की कॉपी मैं अपने जो अधिवक्ता है इस आदिवासी परिवार का उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखेंगे अभिषेक हमारे सहयोगी कौशल नारायण दिखानी, यही वो फर्जी वंशावली है जिसके माध्यम से पूरी की पूरी कहानी रची गई है। मैं कोशिश करता हूं कि किसी प्रकार से इसे देखेंगे। पहले जो जमीन थी वो चंदा पाहन की थी, उनसे 2 बेटे हुए, तेदा पाहन, बिरला पाहन, फिर बिगला या नादान, यानी कि पूरी तरह से। और ये जो है यहां पर दिखा दिया गया कि महादेव पाहन का कोई वंश नहीं है, यहां पर कि नावन यानी कि वंश नहीं है, जबकि महादेव पाहन के बेटे हैं बलिया मुंडा, जो कि हमारे साथ कैमरे में मौजूद हैं। इन्होंने गोद लिया था और गोदनामा की कॉपी भी उनके साथ है। और ये जो है बधुआ पाहन, इन्होंने शादी ही नहीं की थी, विवाह ही इनका नहीं हुआ था, लेकिन इनके 3 बेटे दिखाकर ये पूरी कहानी का जड़ है कि कैसे फर्जीनामा वंशवाली बनाई गई। और इसमें वार्ड सदस्य 8, पोस्ट कबाला लौंग, ग्राम बारीडीह का मुहर भी है, यानी कि पूरी ईमानदारी बरती गई। जब आप बेईमानी का काम करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ईमानदारी बरतनी पड़ती है, और यही लोगों ने किया। ये वंशावली जो बनी थी, आगे आ जाइए थोड़ा कैमरे में, ये क्या है वंशावली, सही है या गलत है? वंशावली तो सरासर गलती है। हाँ। क्या है कि वंशावली जो तैयार किया है उसमें बाप का नाम, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरा पिताजी का नाम है महादेव पाहन, चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम बीगल पाहन था। बीगल पाहन ने शादी की थी? नहीं, सॉरी, शादी नहीं की थी, वो तो मेरा दादा थे ना। दादा। हाँ, महादेव पाहन तो अकेले थे। महादेव पाहन का कोई वंशज नहीं चला, तो हम नहीं जानते थे कि हमको गोद का बच्चा है कि क्या का बच्चा है। लेकिन हमको जैसे बढ़ते बढ़ते आदमी लोग कहने लगा कि नहीं तो पोष पुत्र है, तो पोष पुत्र का तो कागज है ना आपके पास? हाँ, उसका कागज, मेरा कागज है, डीट है, और कोर्ट हमको ऑर्डर भी दिया है। दिखाने की कोशिश करूंगा, अधिवक्ता साहब से कहूंगा वो कागज खोजें। क्या लग रहा है कि वो जमीन आपके हाथ में रह पाएगा या फिर पूरा का पूरा मामला निकल जाएगा? मैं तो चाहूंगा कि उम्मीद लेके कि मुख्यमंत्री साहब से उम्मीद करेंगे कि हम लोग उसको देवता मानते हैं और देवता का दूसरा रूप मानते हैं। अब इस गरीब को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे हाथों में अब गोदनामा भी आ गया है, यानी कि वो लीगल डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति किसी को अपना पुत्र मानता है तो एक गोदनामा बोलते हैं। ये किस साल की बात है सर? 1986 में महादेव मुंडा ने इनको यानी कि बलिया मुंडा को गोद लिया था, और उसका कागज यहाँ पर, यानी कि उस समय भी देखेंगे कितनी अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से यह मानते हुए कि बलिया मुंडा मेरा पुत्र है और मेरे तमाम संपत्ति पर इनका ही हक होगा। ये हमारे सहयोगी, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि ये गोदनामा है जिसके, और उसके बाद एक और कागज मेरे पास है, टाइटल सूट। टाइटल सूट होता है यानी कि तमाम संपत्ति पर इनका अधिकार होगा। यह भी अपने जीते जी महादेव मुंडा ने लिख दिया था कोर्ट में, पूरी तरह से विधिवत डॉक्यूमेंट बनाकर, और तब भी लोगों ने वंशावली पकड़ी, आप इसको वंशावली गलत बना दी और जमीन लूट लिया। अच्छा, आज की तारीख में एक सवाल है, आज की तारीख में अपने जमीन, एक सवाल है अजय, इस जमीन पर इन लोगों की खेती बाड़ी मुझे उम्मीद है कि पहले रहती, बोलिए अभिषेक, अचानक कब से मनोज मिंज ने इस जमीन पर दखल करना शुरू किया? इन्हें कब पता चला कि इनके साथ ये खेल हो चुका है? बलिया जी, हमारे एंकर पूछ रहे हैं कि उस जो जमीन थी उस पर खेती बाड़ी करते होंगे, नेनुआ है, गोभी है, टमाटर है, कुछ तो उपजाते होंगे। कब से लगा कि अब जमीन हमारे हाथ से जा रहा है? सब लोगों ने इस पर नजर लगा दिया। जैसे कि मेरा पापा देहांत हो गए, उसके बाद से हम लोग को भू माफिया चढ़ा दिया। किस ईयर की बात है, कौन साल का? 2014 से हम लोग को कोई उम्मीद ही नहीं है कि हम लोग अपना खेत में चढ़ पाएंगे। पहले तो हम ही खेती बाड़ी करते थे, पूरा उपजाऊ करते थे, लेकिन जब से मेरा पापा देहांत हो गए उसके बाद में
मनोज मीन चढ़ गया और सब जमीन को बेचते गया और गुंडागर्दी के बल पर सब जमीन को लूटते गया। अब क्या करें, हम लोग कमजोर आदमी है, छोटा छोटा बाल बुतरू है। अच्छा, ये जमीन तो सीएनटी के तहत अजय एक और बात है कि ये जमीन तो सीएनटी के तहत आती है, तो क्या ये इस जमीन को बेचा गया सिर्फ आदिवासियों को या कुछ गैर आदिवासियों ने भी इस जमीन को खरीदा है? देखिए अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। देखिए जमीन किसकी है? आदिवासी की। भू माफिया कौन है? आदिवासी समाज। और जमीन किसने फर्जी तरीके से खरीद ली? मैं उनका नाम बता रहा हूं। सबसे पहले 10 डिसमिल जमीन खरीदा एक आदिवासी अविनाश तिर्की। इन्होंने जमीन खरीद ली यह जानते हुए कि यह फर्जी जमीन होगी और ये किसी और की है, उन्होंने अपने नाम से करा लिया। फिर 68 डिसमिल यानी कि 60 डिसमिल से ज्यादा 68 डिसमिल जमीन 19/7/14 को 19 जुलाई 2014 को खरीदा मरसा कुल्लू ने। और उसके बाद 27/5/2013 को निर्मला डुंगडुंग ने खरीद ली 15 डिसमिल जमीन। यानी कि पूरी तिकड़ी की तैयार की गई थी और ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। और सीएनटी एक्ट का उल्लंघन इसलिए भी हुआ कि ये तीनों लोग किसी और थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अधिवक्ता महोदय को मैं एक बार फिर से जोड़ रहा हूं। सर क्या हाँ बिल्कुल आप बता दीजिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के माध्यम से? ये टोटल फर्जी है और इसमें मनोज मिंज का हाथ है। मनोज मिंज अभी वर्तमान मुखिया जो है तेरेसा कश्यप बालोरंग का, उससे भी एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, फर्जी वंशावली है। उसके आधार पर खुद जमीन लिया है 31/7/17 को 94 डिसमिल। तो इस तरह से इनको वो एक गैंग बनाकर ये सब पदाधिकारी को खरीद लिया है और पैसा के बल पर इस गरीब को उजाड़ने का काम कर रहा है। ये मुंडा जनजाति का सदस्य है, इसको न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि इनको न्याय दीजिए, कोई प्रशासन कहीं से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। सर आप चूंकि इनके मामले को देख रहे हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तक क्या हुआ इस मामले में? कैमरा देखिए। अब तक जो है सो हर जगह जितना भी सरकारी ऑफिस है सब जगह इनका आवेदन दिए, कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। तब जाकर अंत में पूरा दस्तावेजी साक्ष्य जब हमारे पास उपलब्ध हो गया तब हम इनको एफआईआर के लिए दिए। साक्ष्य क्या कहता है सर? क्या साक्ष्य कहता है कि पूरा फर्जीवाड़ा है। कैसे? ये फर्जी वंशावली बनाया गया है, मुखिया वार्ड मिल के बनाया, वर्तमान मुखिया भी पहले का मुखिया भी। सर वो लोग तो कह सकता होगा कि वंशावली सही है, कैसे आपने पकड़ा? और टाइटल सूट का इनका डिग्री है, टाइटल सूट में इनको कानूनन पुत्र बनाया गया है महादेव पान को। अब वंशावली में महादेव पान को दिखाया जा रहा है नावल्द, और दूसरा जो नावल्द है बीगल पान उसको दूसरे बादू पान बिरसा पान इस सबको दिखाकर, जबकि इसके ऊपर वाला नाम क्या है सर? ये लेदा पहान। लेदा पहान मुख हो गए। हाँ के नाम से खतियान था? नहीं, खतियान है बितना पहान और बीगल पान के नाम से। बिना पहान और बीगल पान के नाम से। हाँ तो बीगल पान जो है ना अविवाहित ही मर गए। देखिए ये सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई, तो कैमरे को दिखा दीजिए। बड़ी गड़बड़ी अमरेंद्र कुमार सिंह ने कैसे पकड़ा जब इनके पास डॉक्यूमेंट आया कि ये जो है, क्या नाम है सर? ये बीगल पान जो है सो अविवाहित ही मृत्यु हो गई इनकी। नहीं तो इनके जमीन का हकदार हो गए बितना पान, और इनको एक बेटा था महादेव पान। उनको पुत्र नहीं था तो 5 वर्ष की उम्र में ही बलिया मुंडा को 1986 में रजिस्ट्री गोदनामा से इनको पुत्र बना लिए। फिर इसके बाद 2010 में इन्होंने टाइटल शूट किया कि उस टाइटल शूट में भी महादेव पान बलिया पान महादेव पान का कानूनी पुत्र घोषित हुआ, डिग्री मिला हुआ है इसका। बावजूद इसके ये लोग मुखिया उखिया इनको फर्जी बनाकर सब करके इनके जमीन अच्छा अजय कर रहे हैं। एक बार अधिवक्ता महोदय से एक सवाल है। अधिवक्ता महोदय से एक सवाल है। ये बीगल पान का नहीं, इसके पिता का नाम बिगना पान है। अधिवक्ता महोदय से एक सवाल है कि भाई रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री हुई है, जब बेचा गया है तो ठीक है, रजिस्ट्री कार्यालय में एक नोटिस इन्होंने मौजूदा रजिस्ट्रार को भी भेजा है, संतोष कुमार को। अब दर्शकों को मैं संतोष कुमार जी के बारे में बता देता हूं कि संतोष कुमार जी तमाम गलत कार्य ये कह के कर लेते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री के खास हैं, और इस मामले में मुख्यमंत्री जी को तो संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये झारखंड के आदिवासी की बात है। अजय जी, ये सवाल सबसे पहला कि भाई मौजूदा जो रजिस्ट्रार हैं उनको नोटिस क्यों भेजा गया, पहली चीज। और दूसरी चीज कि भाई इसमें
जो रजिस्ट्री कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनका भी नाम आ रहा है, उनकी क्या मिलीभगत है, ये भी एक बार अधिवक्ता महोदय समझाएं। सर हमारे एंकर हम जानना ये चाह रहे हैं सर कि लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, वो तो कंटेंट में आ गया। अभी मौजूदा रजिस्ट्रार को भी आपने नोटिस भेजा है, संतोष शायद नाम है, संतोष जी की क्या इसमें है मिलीभगत? इसमें क्या है कि संतोष जी को हमने नोटिस भेजा, हमने लीगल नोटिस भेजा। सुजीत कुमार, मिहिर कुमार ये फॉर्मर सब रजिस्ट्रार थे, और संतोष कुमार जो वर्तमान में है, और नीलिमा सिंह को और रमेश रामोची को। तो इसमें और लोग कोई जवाब नहीं दिया। संतोष कुमार जवाब दिए सबके तरफ से। फिर मैंने उनको लिखा कि आपका नोटिस, आपका जवाब जो देना आप दीजिए, बाकी लोग को अपना अपना जवाब देने दीजिए। यहीं पर दाल में काला नजर आता है। जब यहां से इस आदिवासी परिवार का जो लीगल काम देख रहे हैं अमरेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता, उन्होंने मौजूदा रजिस्ट्रार जो है ग्रामीण क्षेत्र रांची के, उनको नोटिस भेजा, और जब संतोष जी ने जो जवाब भेजा अधिवक्ता के पास, तो उन्होंने तमाम लोगों का पक्ष ले लिया। सवाल यह है कि आप अपने आपसे पहले जो रजिस्ट्रार रहे हैं मिहिर कुमार, और एक नाम मैं भूल रहा हूं मेरे, हाँ, सुधीर कुमार और सुजीत कुमार और मिहिर कुमार, इनका पक्ष आप क्यों ले लिए? यहीं पर दाल में काला साबित होता है। सर क्या आप कहना चाह रहे थे? तब फिर हम इनको दूसरा नोटिस दिए कि भाई संतोष कुमार को, वर्तमान रजिस्ट्रार को, तो इन्होंने हमको जवाब दिया कि हम लोग तो छोटा मोटा गलती करते ही हैं, हम लोग को छूट मिला हुआ है ना, और तरह तरह का कागज। हाँ, जवाब दिया है। देखिए अभिषेक, बातें कैसे खुलती जा रही है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि छोटी मोटी गलती हम करते ही रहते हैं, यानी कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, किसी का जमीन लूटा जा रहा है, और रजिस्ट्रार महोदय कह रहे हैं कि छोटी गलती है, हो जाती है। और ये सब लोग वो कहाँ लिखा है सर ये बातें कि गलती हो जाती है? ये सब रूलिंग का नाम दिया है कि हम लोग को कोर्ट से छूट है, हम लोग पर केस नहीं होता है, ये तरह तरह का चीज इसमें लेके दिए, जो हम इनको दे सकते हैं। ये कागज है उनके दिए। सही लिखा उन्होंने? नहीं, ये देखिए पूरा कागज है, इनेक्शन के साथ है। इसके बाद बलिया मुंडा का कैसे कैसे सब कुछ दिखाया है। उसके बाद जो लोग फर्जी करके दिए हैं उनसे एफिडेविट लिया है। संतोष जी ने अपने जवाब में क्या कहा है सर? संतोष जी अपने जवाब में बोल रहे हैं कि ये हम पर केस मत करिए। हमने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद किसी दिन भी आप लोग पर हम केस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग पर केस मत कीजिए, हम लोग को छूट मिला हुआ है, फला जगह ऐसा हुआ था तो उसमें कोर्ट में गया तो हमको छूट मिला हुआ है। इनको भ्रष्टाचार करने की भी छूट मिली हुई है जी, इनको भ्रष्टाचार करने की भी छूट मिली हुई है। चलिए अजय, बिल्कुल इनको भ्रष्टाचार करने की भी छूट मिली हुई है। चलिए बलिया मुंडा के परिवार को हम बता देते हैं कि बलिया मुंडा के इस परिवार के साथ न्यूज 11 भारत खड़ा है। बलिया मुंडा के इस परिवार को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बलिया मुंडा के इस परिवार के साथ न्यूज 11 भारत खड़ा है। वक्त का तकाजा यह कहता है कि फिलहाल हमें इस मामले को यहीं पर, इस मामले का पटाक्षेप करना पड़ेगा। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी, चाहे नगड़ी थाना हो, चाहे रांची ग्रामीण रजिस्ट्रार हो, चाहे बलिया मुंडा का परिवार हो, हर किसी पर हमारी नजर है। बलिया के परिवार को यह बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि आपका नाम लेकर के और रांची ग्रामीण रजिस्ट्री कार्यालय में बाकायदा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, यह कह के कि भाई वहां के ग्रामीण रजिस्ट्रार आपके खास हैं। इस पर तो आपको पर्सनली संज्ञान लेने की जरूरत है। यह मामला इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिसकी जमीन लूटी गई है वो झारखंड के मिट्टी का बेटा है, एक आम आदिवासी। अगर उसे इंसाफ हम नहीं दे सकते तो इसका मतलब कि हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते। क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अब ये आप तय कीजिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको